मेरी जो लड़ाई है वो बादली हल्के के एमएलए से है और इस मामले को समाज से, चाहे हमने किसी के पैर पकड़ने पड़ो, चाहे हमने जूत काट के देवांगे भाई, मारे मारो जितने मारे जाओ और 10 मारो और 1 गिनो आप, पर भाई माफी से बड़ा कोई स्थान नहीं होता, जो माफ कर दे उससे बड़ा कोई आदमी नहीं होता। अंतरात्मा की आवाज बता रहा हूं भाई होने के नाते, इस मामले को समाज बैठ के, चाहे एमएलए साहब के घर चलो, कोई गुरेज परहेज नहीं है, सफाई नहीं देता मैं इंसान हूं, गलतियों का पुतला हूं, हो सकती है मेरे से गलती, मैं समाज से बड़ा भगवान को मानता हूं। आप से अरदास करना चाहता था कुछ मैं। सबसे पहले तमाम के तमाम सम्मानित दर्शकों का और सभी पत्रकार साथियों का, आप अपने ही वैसे तो निवास स्थान पर आए हो, आपका स्वागत करता हूं। और आज कई रोज से हमारा ब्राह्मण समाज का भगवान परशुराम भवन का शिलान्यास का नींव का पत्थर रखना था और सम्मानित समाज ने हमारे को भी निमंत्रण देकर सादर आमंत्रित किया और हम भी वहाँ गए। तो कुछ वहाँ हो सकता है हमारे से भी त्रुटियां हुई हो, या हमारे विधायक जी के कुछ आदमियों ने संत जी पर हमला कर दिया, काफी उनको चोटें आई। उनका बेटा 20-25 फुट दूर खड़ा था, उनको जब वो अपने पिताजी को छुटवाने गया तो उन पर भी हमला कर दिया, उनको भी लपेट दिया। तो इस तरह के जो नादान बच्चे हैं उनको गुमराह करके नेता पथ भ्रमित करने का काम करते हैं। ये बिल्कुल ना इलाके के, ना बादली विधानसभा के, ना ब्राह्मण समाज के हित में नहीं है। इस तरह की हरकतों को छोड़कर अब ईमान के घमंड के घोड़े से उतरकर मुख्य धारा में आए विधायक जी, और ये अलूल जलूल इधर उधर की बातें बनाने की बजाय सच्चाई का रास्ता अपनाए और घमंड से चूर चूर ना रह के समाज में जो त्रुटि की है, जो गलती की है, जिन बच्चों को आप बेला फुसला कर बरगला कर लाकर यहां सामाजिक ताने बाने को, सामाजिक प्रोग्राम को जो आपने अपमानित करने का काम किया, समाज की जो बदनामी हुई है उसको सुधारने के लिए आप बोखड़े हुए हो, दवाई लो या कहीं 5-7 दिन आराम करो और समाज को कहो कि 5-7 दिन के बाद में सारे भाई एकत्रित होंगे और जिन बच्चों ने गलती की है वो अपनी गलती का एहसास करेंगे। संत जी के साथ जो झगड़ा हुआ है उसका बेटा तो हम उम्र है उनका हाथ मिला लेंगे, लेकिन संत जी उम्रवार भी हैं, उनसे माफी मांगे। और हम भी अगर सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज के बेटे हैं तो हमारे से कोई त्रुटि हुई हो तो आपका भाई और आपका बेटा होने के नाते से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। कोई मैंने अहंकार की बात कर दी हो तो भी मैं आपका भाई और बेटा होने के नाते हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। और मैं विधायक जी से भी गुहार करता हूं कि वो इधर उधर की अलूल जलूल बोले हमारे परिवार को कोसते हैं। मैं इस बात पर भी माफी मांगता हूं कि किसी भी नेता या कुलदीवस के परिवार को मैंने जाने अनजाने में या जान पूछ कर भी कोई ऐसी बात कही हो कि उनको ठेस पहुंची हो या मैंने बहुत बड़ी गलती की हो तो भी मैं हाथ जोड़ के मानता हूं। मेरी किसी सुरती गांव के किसी कार्यकर्ता से, नेता से या नागरिक से लड़ाई नहीं है। मेरी जो लड़ाई है वो बादली हल्के के एमएलए से है। वो इसकी जगह कोई और होता तो उससे भी होती। आज ये एमएलए बार बार मासूमों को रोजगार देने के बजाय, शिक्षा के प्रबंध करने के बजाय, उनको अच्छी शिक्षा दिलाने के बजाय, अच्छे राहत प्रदान करने की बजाय उनको लड़ाई झगड़ों में बांट के खराब करना चाहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, उसने कल ओम प्रकाश धनखड़ जी का नाम लगाया था कि उन्होंने मेरे ऊपर कार्रवाई कर दी। आज वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो इस बौखड़ाहट को छोड़ के
एमएलए साहब, ना मैं किसी पार्टी में हूं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं। धनखड़ साहब का नाम मत ले, मेरा नाम मत ले। घमंड के घोड़े से नीचे उतरिया, अभिमान न त्याग के और समाज की आज्ञा तुम संपन्न कर दे। और तू करे या ना करे, मैं जरूर हाथ जोड़ के समाज को कहता हूं कि भी मेरी अगर कोई त्रुटि है तो माफ भी नहीं करना चाहते तो मन से फांसी के फंदे पर लटका दियो। मेरे से कोई गलती हो तो मन जरूर माफ कर दो। और मेरा कोई आदमी हो झगड़े में या मैं वहां उपस्थित हूं, मैं आधा घंटा या 20 मिनट पहले, एक्यूरेट तो ध्यान नहीं है, वहां से प्रोग्राम करके सम्मानजनक तरीके से मेरे को सम्मानित किया। भाइयों का मैं आभारी हूं। और मैं वहां से चला गया था और स्वयं हमारे भाई हैं प्रधान संस्था के राज सिंह जी, और उन्होंने मेरे को फोन करके बुलाया है, जिसका मेरे पास स्क्रीन शॉट है भाई का। और मैं गया तो वो लड़नाश हो गया और मैं भी ब्लड प्रेशर में हूं, तभी मेरा भाई है वो मंच पर नहीं, ना समाज के कार्यक्रम में, बाहर जो प्रोग्राम होने के आध घंटा बाद ब्लड प्रेशर लगा लो, मेरी गलती लगा लो, मैं एक दो उल्ट सुल्ट बोल गया था। क्रोध में मेरे को यह भी नहीं पता मैंने क्या बोलिया। मैं उसके लिए भी वो संस्था का प्रधान है कि सभी भाइयों से, उससे भी अगर मेरे से कोई गलती हुई है और आपको गलत महसूस हुई है तो माफ कर देना, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। और समाज के कायल हैं, समाज के आशीर्वाद के पात्र हैं। समाज जो भी फैसला करेगा उसको सराखों पर सजाएंगे। और हमारी कोई गलती पाई गई तो सामाजिक की पूरे प्रदेश के अंदर आज बदनामी होगी। हम उसके जिम्मेवारी से नहीं बच सकते, जिम्मेवार आदमी थे। और अगर मानवता और जरा सी भी नैतिकता है तो एमएलए साहब मेरे को बुला ले, अकेला हूं या तू आ जा। और इस मामले ने दोनों भाई बैठ कर अंतरात्मा थे, हम जवान के बैठे हाँ आत्मा के काले कोनिया, घमंड के घोड़े पर तो उतर जा और ये फैसले न कर ले। और इन बालका पर जो एफआईआर हुई है ये नाजायज, इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। आपने बरगलाए बहकाए, इनसे गलती करा दे। हम किसी भी सूरत में आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, या ये बच्चे और भी थे समाज के बच्चे, उनके भांजे हो, वे तो मारे ही बह रखी है। मारे गुड़िया खाप मर पेड़ पर बादली, एक ही गांव था पहले, खेतों में जिन पेड़ पे के भाइयों ने मकान बना लिए उसका नाम पेड़ पर रख लिया है। तो हम बादली गुड़िया के सारे भाई, तो वो तो मारे भाई भतीजे हैं, उसमें क्या अंतर है। लेकिन भाई मारे भाई ने या मन ने या मेरे भतीजे ने या मेरे परिवार के सदस्य ने या मेरे किसी साथी सहयोग ने गलती कर भी दी तो उसका समान तो जिसको ठेस पहुंची उससे माफी मांग कर ही तो हो सकता है। आप भी बड़े सूझबूझ वाले सुलझे हुए पत्रकार हो, तो मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि 4-5 दिन भगवान मैं राम मंदिर में जाऊंगा। कदे को भाई नु को अगर बाइट में क्या कर रहा था, इंटरव्यू में क्या कर रहा था, रिव लग गया। मैं आज रात को जाऊंगा और 5-6 दिन में वापस आऊंगा। समाज जो मेरी ड्यूटी लाऊंगा उसको अंतरात्मा से मुस्तैदी से निभाऊंगा। और इस मामले को समाज से, चाहे हमने किसी के पैर पकड़ने पड़ो, चाहे हमने जूत काट के देवांगे, भाई मारे मारो जितने मारे जाओ, और 10 मारो और 1 गिनो। पर भाई माफी से बड़ा कोई स्थान नहीं होता, जो माफ कर दे उससे बड़ा कोई आदमी नहीं होता। इन सब बच्चों ने, एमएलए साहब मांगो या ना मांगो, पर उन बच्चों को संत जी से हमपा पकड़ाएंगे, हमारा तो छोटा हमारा हक नहीं, लेकिन मनावांगे, उसके बेटे ने भी मनावांगे। और इस मामले को अंतरात्मा की आवाज बता रहा हूं भाई होने के नाते, इस मामले को समाज बैठ के, चाहे एमएलए साहब के घर चलो, कोई गुरेज परहेज नहीं है, और इस समाज वाले मामले को सोल्व कर लो। अगली चाहे 10 लड़ाई हो, उन वो भी लड़ लेगा और हम भी लड़ लेंगे। और वो राजनीतिक लड़ाई है, व्यक्ति विशेष से, किसी परिवार से नहीं है। एमएलए बादली से लड़ाई है, कुलदीप से नहीं है। कुलदीप की जगह कोई और एमएलए होता तो उसका भी विपक्ष की भूमिका निभाते और सारे काले कारनामों से पर्दा उठाने का काम करते रहे हैं। और हमने सत्ता पक्ष में भी होते होते बड़े बड़े विरोधी नेताओं का मुंह मोड़ने का काम किया है, लेकिन जब समाज की बात आ गई तो हमारे से कमजोर कोई नहीं है। समाज को कलंकित कर दिया, सब जिम्मेवार भी है, वो भी है।
और पूरे हरियाणा में बदनामी हो रही है। एक आदमी भाइयों को इसने गलत गाइड करके भिवानी के भाई वो अनाप शनाप बातें कर रहे थे, तो उनको हम ये भी कहना चाहेंगे, अगर आप समाज के हमदर्द हो तो या तो हमारे को बुला लियो भाई, या हमारे पास आ जियो। हमारे पास आओगे, आपके कदम सर आंखों पर, आपको पुख्ता जानकारी क्या होगा, आपने बयानबाजी कर दी, कोई बात नहीं, आप निष्पक्ष होकर सही बात की जानकारी लेकर जो दोषी हो अपने भाई समझ के, अपने परिवार के समझ के, अगर आप समाज से जुड़े हुए हो तो उनको आप धमका देना, कोई फांसी की सजा ना होती आपस में, भाईचारे में। और मैं पत्रकार साथियों से भी बूझना चाहूंगा कि आप मेरी बातों से कितने संतुष्ट हो, और जो आप सवाल कठोर से कठोर करना चाहते हो, समय का कोई अभाव नहीं है, फुल टाइम है, और आप मेरे तो जो भी बात पूछना चाहो वो पूछ सकते हो। मैं सिलसिलेवार एक एक भाई के आंसर का उत्तर दूंगा। कुलदीप से लड़ाई नहीं, बादल के विधायक से लड़ाई है जी। क्या लड़ाई हो बादल के विधायक? लड़ाई ये है जी कि जनता के विश्वास पर खरा ना उतरना, जनता को बार बार झूठे आश्वासन देकर भ्रमित करना, जनता का जो 35 करोड़ रुपए अब तक ग्रांट के रूप में आए थे उनका श्वेत पत्र जारी ना करना, उनका श्वेत पत्र माननीय विधायक महोदय जारी करें, और उसको जो आदमी बादली का नागरिक चाहे वो उस गांव में जाके उस लिस्ट में से नाम निकाल ले गांव का, और जाके पूछे क्या ये एमएलए साहब की ग्रांट के पैसे आपके गांव में आ चुके तो कहां लगे। तो ये हमारे अभिव्यक्ति की आजादी है, हमारा मौलिक अधिकार है, हम पूछ सकते हैं, पूछते रहेंगे। हमारी आवाज को दबाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, हमारी आवाज को दबा सकता है हमारा समाज, हमारे बादली विधानसभा का समाज, छत्तीस बिरादरी का समाज। ये हम अगर झुकते हैं तो उनके सामने झुकते हैं, बाकी किसी नेता के सामने नहीं। इस झगड़े का कारण प्रधान जी क्या मान रहे हैं? वो कह रहा है कि 2 लोगों ने बयानबाजी की, आप और संत ने, और आप सुनो जी, हाँ, आप क्या कारण मान रहे हैं इसका? मैं 1 मिनट, उसका कारण वो जाना है, मैं अपनी जिम्मेवारी लेता हूं। मेरा वहां वीडियो बन रही थी, मेरा जो पूरा डाटा है वास मंच पर जाने से ले गए आने तक का, झगड़ा होने से आधा घंटा मैं पहले आ चुका था। मैं ये कह रहा हूं, ना कुलदीप की बात मानो ना मेरी बात मानो, अगर वहां मैंने कोई त्रुटि की है, गलती की है, तो मैं माफी तो मांग रहा हूं, और जो समाज सजा देगा वो भी स्वीकार है, चाहे वो कितनी कठोर हो, उसको समाज के आदेश को भगवान का आदेश मान के उस सजा को उठूंगा। सफाई नहीं देता मैं इंसान हूं, गलतियों का पुतला हूं, हो सकती है मेरे से गलती, लेकिन मैं घमंड के घोड़े पर सवार नहीं हूं, अभिमानी व्यक्ति नहीं हूं। मैं समाज से बड़ा भगवान को मानता हूं, और समाज को भी भगवान के रूप में देखता हूं। आप 2 बार के विधायक रहे हैं जी, ब्राह्मण समाज से हैं, ब्राह्मण समाज के जी, कार्यक्रम था, उसी के अंदर ये पंगा जो हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि समाज जो फैसला करे, क्या समाज के बाद कोई एप्लीकेशन दी जाएगी? समाज कैसे आगे आएगा? बहुत दिन हो चुके हैं, कब पंचायत होगी ब्राह्मण समाज की, कब कुलदीप जी को बुलाया जाएगा जो विधायक हैं, कब संत को बुलाया जाएगा, इसके बारे में बताइए। क्या आपकी कोई प्रधान से बात? मैं ये कह रहा हूं जी कि इस मामले को प्रशासन से भी जो भी एफआईआर वगैरह होती जाती है, भाईचारे के झगड़े की है ये एफआईआर, जो भी समय सीमा 2, 4, 5 दिन बाद, हफ्ते का तो सारा समाज इकट्ठा होने में मिनटों में तो होती नहीं है। जो समाज डेट रखेगा और वहां सार्वजनिक स्थान है, किसी भाई के मकान पर रख लो, जहां कुलदीप जी को भी आपत्ति ना और मेरे को भी ना हो। और रही बात झगड़े की, बिल्कुल जहां कहेंगे और जहां भी भाइयों के पास जाऊंगा, मैं इस अभियान को 5-6 दिन के बाद मैं कई दिन तक बुखार से भी पीड़ित रहा और बीमार भी रहा, फिर भी मैं काम करता रहा। तो मैं ये कहना चाहूँ 4-5 दिन मैं भी सद्बुद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरा भी दिमागी संतुलन लड़ खड़ा रहा, कई तो खोए चुके अपने ने। जहां भी जाना पड़ेगा वहां मैं जाऊंगा, और बिल्कुल अकेला जाऊंगा, ड्राइवरी भी खुद करूंगा। क्यों कि हमारे को सिक्योरिटी की इसकी को कारगिल युद्ध में थोड़ी जा रहे हैं, भौकाल पैदा थोड़ी करना है। भाइयों के पास जाएंगे तो भाईचारे के तरीके से जाएंगे, समर्पित भाव से जाऊंगा। नहीं, इसमें कंप्रोमाइज की बात आई, ये आपकी व्यक्तिगत बात, मेरी व्यक्तिगत से कोई बात नहीं, या मैं से कोई बातचीत? देखो जी,
संत से मेरी बातचीत होती रहती है, मेरी राजीनामे के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन मेरे को चाहे अपनी कार्यशैली पर अभिमान ला लो, चाहे बेवकूफी ला लो, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन बच्चों ने गलती करी वो अब हमारे भाई भतीजे हैं। कुलदीप कोई सऊदी अरब का थोड़ी है, हमारी एक दूसरे रिश्तेदारी भी है, बड़ा सम्मानित परिवार है उसका भी। ये थोड़ी है पिताजी सरपंच रहे हैं और हम तो बार बार उनके भी चरणों में नमन करे हैं। देव लोक में गए, देव पुरुष थे ये खुद परिवार का। अगर कोई कह भी दी तो मैं पुनर्कहता हूँ भैया क्षमा याचना, अपना भाई समझ के माफ कर दी। मेरी जो लड़ाई है वो एमएलए से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं आज तक राजीनामे का विशेषज्ञ रहा हूं और जितने भी केस मेरे पास आए हैं 95% मैंने सरपंच कार्यकाल में, आपको पता है बदनाम तो कोई किसी को कर दे, राजनीति में आरोप लगा दे। सरपंच में 3 साल तक रहा हूं, 24 के 24 गांव हाई कोर्ट से लड़ाई लड़कर ड्राई एरिया कराए, मैंने सामाजिक बुराई का शराब का अंत कराया, नशे पर प्रतिबंध लगाया, अपने हाथ से नशा बेचने वालों को पीटते थे हम, मेंबर इकट्ठे होकर, सरपंच इकट्ठे हो गए। और मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे को एक्सपीरियंस ला लो, चाहे भाइयों का दिया और तजर्बा ला लो, अगर जब कंप्रोमाइज की बात आती है तो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो बच कर चली जाएगी। हमारे को दलीलें देनी आती हैं और राजीनामे से बड़ी भाईचारे के अंदर कोई बात हो ही नहीं सकती। और मेरे को, मैं अंतरात्मा की बात ये बता रहा हूं कि ये मन ने गुमराह करे, चाहे कुलदीप ने करे, हो तो गए ना। अब जोटे जोटे लड़ रहे हैं, झाड़ा का खो जाएगा। कल ये बच्चे नौकरी के लिए अरदास करेंगे, नौकरी के लिए फार्म भरेंगे, कैसे भरेंगे? 5 साल 6 साल मुकदमा चल गया, भविष्य अंधकार में चले गया ना उन बच्चों को, तो वो गलती कर सकते हैं। अगर वही मेंटेलिटी हमारी होगी और उन बच्चों ने गलती कर दी तो हमारा फर्ज भी तो बनता है ना कि उनको सही मार्ग पर लावा और सही रास्ता दिखावा। तो मैं अपनी आत्मा के और अपने विवेक से ये कहना चाहता हूं कि हम ये बिल्कुल नहीं चाहते अब कोई समाज की जो बुराई हो रही है और इसको जिंदा रखा जाए और आगे बढ़ाया जाए। मैं ये चाहता हूं कि इसको समाज के भाई बैठ के और छत्तीस बिरादरी के भाइयों का भाई लड़ पड़े तो भाईचारा तो दूसरा आ गया, पड़ोसी आ गए, सहयोगी आ गए, साथ के गांव के आ गए, नहीं निपटवाते क्या? तो उसी तरीके के माध्यम से कोई राजनीतिक मतभेद भुला के इस मामले में और मन बना के हार्टली आत्मा से कि भी इस मामले को निपटाना है। तो मैं तो ये कह रहा हूं जो इस झगड़े तो प्रभावित हुए उनके पापा कट के छोड़ दूंगा, नहीं मानेंगे इतने। और मेरे जो सुन रहे हैं ना और जो मेरे व्यक्तिगत जाने उन्होंने भी बेरा हक बेड़ा ठा लिया, राजीनामा करा के मानने का। बेड़ा तो आपने एफआईआर का भी उठाया था, एफआईआर होगी, अब एफआईआर के बाद नहीं उठाया जी ना। मैंने सुनो जी, मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया। आप अच्छी बात कर रहे हैं, सुनो। नहीं 1 मिनट प्रधान जी, सामाजिक न्याय होना चाहिए, सामाजिक आप इंसान, आप भाईचारे में विश्वास करे हुए समाज एकजुट होकर इसको निपटाए, हम भी इसके पक्षधर है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग फिर ये भी तो सोचेंगे भाई पहले इस चीज को विवाद बढ़ा दिया गया, अब इसको निपटाने की बात, और निपटाए भी तो फिर निपटाए कैसे? क्या कुलदीप से माफी मंगवाई जाए या बच्चों से माफी मंगवाई जाए? क्या तरीका निकाल रहे हो आप वो पूरा? मैं ये तरीका निकाल रहा हूं, जो बड़े हैं उनके हाथ मिलवा दिया, जो छोटे हैं जिनके चाचा ताऊ की उम्र के हैं वो माफी मांग ले। और बता रहा हूं एफआईआर के मामले में विधायक जी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहो कुछ भी, मैं पहले दिन से ही मन आती है माफी मांगी, ये कहा कि भाई ये समाज का मामला है, समाज में ही निपटना चाहिए। और जो भाई जिस तरह वे बहनी के थे, ये इधर उधर की बातें लूज कमेंट्स करने की बजाय पुख्ता जानकारी के बिना अधूरी जानकारी पे इधर उधर की बात छोड़ के, भाई आप मार दो राजी, आपने कहनी सुन ली थी वह कह ली, आप हमने जानते ना, गलत गाइड कर दिया आपको, गलत रिपोर्ट दी आपको, आप हमने बोला लिए या मार दो राजी, आपके कदम से रातों पर आपका स्वागत कराएंगे दिल से, और आप जो सुझाव दोगे उन पर भी गौर कराएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यो है कि मैं एफआईआर के पक्ष में नहीं हूं। उस एफआईआर कभी भी सही दिशा नहीं दे सकती। भाईचारे का जो फैसला हो जाएगा उससे कड़वाहट भी मिट जाएगी, उससे हाथ मिलाने का जो राजीनामा होता है उससे बेहतर नहीं होता। और भाई छोटों को देखो,
माफी मांग भी लेनी चाहिए। जिनका चाचा ताऊ नेक में दादा भी लागता हुआ है कहते का, और बड़े हैं वो भाई हम ना चावा भाई माफी वाफी पा पकड़े या भाई हाथ में ला ले भाई आगे, इस तरह के मतभेद से समाप्त, और इस तरह की दोबारा कहानी को त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। ये मैं कोई राजनीतिक आधार पर नहीं, भाईचारे के आधार पर नम्र निवेदन आग्रह समाज से प्रार्थना करना चाहता हूं। आप अयोध्या जा रहे हैं भगवान श्री राम के दरबार ना मैं मतलब मंदिरों में जाऊंगा, इसी मामले मंदिरों में जाएंगे। मैं वैसे वहाँ पर समाज सुनो जी, साल 6 महीने में मैं 4-5-6 दिन जाता ही हूँ। अभी जा रहे हैं। हाँ मैं मंदिरों में जागरूक समाज के लिए भी कोई प्रार्थना करेंगे? पक्का। समाज में पक्का। तो संगठन बढ़े। हाँ, इस बुराई से मेरे एक मिनट भाई साहब चला दे, बहुत बढ़िया आप बीच आड़ा रहे, अरे बीच आड़ा गुरु जी हाँ चल गया जी। आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं जरूर भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि मेरे को भी सद्बुद्धि दे, और जिन भाइयों ने जो विवाद करे उनको भी सद्बुद्धि दे, और इसमें राहत प्रदान कर किसी तरह भाईचारे के तरीके से हमारे भाईचारे का सम्मान बहाल हो और इसे हम निपटाने में कामयाब हुआ।